साथियों नमस्कार। जिज्ञासा चैनल के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं बेसिक शिक्षक की सभी प्रमुख खबरों के साथ दीक्षा ऐप, प्रेरणा, मानव संपदा पोर्टल, निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में सभी टेक्निकल समस्याओं का समाधान। साथ ही चैनल पर टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित की संपूर्ण सीरीज। तो बिना देर के आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आज हम जानेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। इससे पूर्व की वीडियोज को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, a बटे b को हम a अनुपात b के रूप में लिखते हैं और यही अनुपात कहलाता है a अनुपात b बराबर c अनुपात d। ये इस तरह से जब a और b का c और d का अनुपात बराबर होता है तो यह समानुपात कहलाता है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं साथियों, a अनुपात b समानुपात। ये साथियों समानुपात का चिन्ह होता है और ये केवल 2 डॉट अनुपात और 4 डॉट जो होते हैं ये समानुपात का चिन्ह होता है। तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात, ये d होगा साथियों, c अनुपात d में a गुणा d यानी बाहर वाले पहला और चौथा पद बराबर गुणा होगा तीसरा और दूसरा पद के। बाहर के इधर पहला पद और चौथा पद की गुणा इस तरह से क्या होती है, बीच के दोनों पदों की गुणा के। साथियों, जब पद इस प्रकार दिए हों कि a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, तो इसमें मध्यानुपाती यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा a गुणा b, तो x हो जाएगा अंडरवुड ab। तृतीयानुपाती साथियों, इसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती पूछ लेता है। तो तृतीयानुपाती में a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, तो हमें यहाँ x ज्ञात करना है। तो ax बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा साथियों b स्क्वायर अपॉन a। इसी तरह से साथियों चतुर्थानुपाती पूछता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात x में। यहाँ ax बराबर हो गया bc, तो साथियों x बराबर हो जाएगा bc अपॉन a। चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की ओर। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 3, तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात करो। साथियों a अनुपात b दिया है और b अनुपात c दिया है। अब a b c का पूछा है तो दोनों में हम क्या करेंगे, b के अनुपात को बराबर कर लेंगे। यहाँ a अनुपात b दिया है साथियों 2 अनुपात 3 और b अनुपात c दिया है साथियों 5 अनुपात 3। साथियों यहाँ 3 है मान और इधर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से। a अनुपात b जो वैल्यू दे रखी है उसमें 5 से गुणा कर देंगे दोनों पदों में, और b अनुपात c के दोनों पदों में 3 से। तो a अनुपात b क्या हो गया साथियों, 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। इसी तरह से b अनुपात c क्या हो जाएगा साथियों, 3 पंजे 15 अनुपात 3 तिया 9। अब साथियों यहाँ ये हम देखेंगे b की वैल्यू दोनों में बराबर हो गई। अब जब दोनों की वैल्यू बराबर, तो यहाँ हम सीधे a अनुपात b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 15 अनुपात 9, यानी 10 अनुपात 15 अनुपात 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों इस तरह के प्रश्नों में जो भी हमारा कॉमन होगा, जैसे यहाँ a अनुपात b है और b अनुपात c है, तो हमें b की वैल्यू क्या करनी है, एलसीएम निकालना है। या यहाँ तो सीधा 5 और 3 था, तो उसमें हम उसके अनुसार जो 5 तिया 15 एलसीएम हो रहा है 5 और 3 का, तो हम इस तरह से गुणा करेंगे कि इसका 15 हो जाए। तो यहाँ सीधे 5 से गुणा हो गया, इसमें पूरा 3 से। और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। मिश्र अनुपात कह रहा है कि a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d में यदि a अनुपात d पूछे तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, a बटे b गुणा b बटे c गुणा c बटे d। इसमें साथियों देखेंगे b से b कट गया, c से c कट गया, तो क्या बचा हमारा a बटे d। और अनुपात पूछा है तो फिर हम इसे a अनुपात d लिख लेंगे। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 3, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करो। साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, a अनुपात c बराबर लिख देंगे a बटे b गुणा b बटे c बराबर a बटे b है साथियों 2 बटे 3 और b बटे c हो जाएगा साथियों 5 बटे 3, तो बराबर 5 दूनी 10 हो गया और 3 तिया 9 गया, आपस में कोई भाग नहीं जाएगी, तो 10 बटे 9 साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुपात पूछा है अनुपात c, तो साथियों इसे हम लिख देंगे 10 अनुपात 9। देखते हैं अगला प्रश्न। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो a अनुपात d का मान ज्ञात करो। साथियों यहाँ a अनुपात d, इसे हम a बटे d भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a बटे b
गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। इसे हम ए बटे डी के रूप में लिखेंगे। पहले यहाँ देखेंगे साथियों, बी से बी कट जाएगा, सी से सी, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5। साथियों 3 से 3 कट गया एक बार, 4 से 4 कट गया एक बार, तो ऊपर बचा साथियों 2 और नीचे बचा 5। तो साथियों ए अनुपात डी बराबर हो गया हमारा 2:5। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:8:9 और सी अनुपात डी दिया है साथियों 15:17। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। साथियों यहाँ ए बी सी के अनुपात में सी की वैल्यू 9 दी है और सी डी के अनुपात में सी की वैल्यू 15 दी है। तो साथियों हम 9 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 45। तो 9 पंजे 45, इन तीनों में 5 से गुणा कर देंगे 45 बनाने के लिए सी का वैल्यू, और साथियों इसमें 3 से गुणा कर देंगे 15×45। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा हो जाएगा 5 × 30 अनुपात 5 × 40 अनुपात 5 × 45। इसी तरह से साथियों सी अनुपात डी हो जाएगा 15×45 अनुपात 17×51। अब साथियों यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं सी की वैल्यू हमारी बराबर आ गई है, तो इसे हम लिख लेंगे 30:40 अनुपात 45 अनुपात 51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए अनुपात बी बराबर साथियों 2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 5:4 दिया है साथियों, और सी अनुपात डी बराबर 12:17 दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात ज्ञात करो। साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी ही ज्ञात करेंगे। यहाँ साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू बराबर करेंगे। साथियों बी की वैल्यू 3 है और यहाँ 5 है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे साथियों, और इसमें 3 से कर देंगे। तो यहाँ ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसी तरह से साथियों बी अनुपात सी हो जाएगा, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ हमें मिल जाएगा, ये बी की वैल्यू बराबर हो गई, तो 10:15 अनुपात 12। साथियों सी अनुपात डी क्या दिया है, 12:17। साथियों यहाँ सी की वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान सीधे सीधे लिख देना है। 10:15 अनुपात 12 अनुपात 17। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याएं 3 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। साथियों 3 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। इसके लिए हमें क्या लिखना है, 3:6 समानुपात 6 अनुपात तृतीय अनुपाती, यानी हमने x मान लिया। तो साथियों तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या था, x बराबर b²/a। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, b² यानी 6 का वर्ग, यानी 6 × 6/3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो साथियों यहाँ तृतीय अनुपाती हो गया हमारा 12। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याएं 6, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। साथियों चतुर्थानुपाती के लिए पहले हम संख्या लिख लेंगे, 6:8 अनुपात समानुपात 9 और अनुपात x। साथियों चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या बताया था, x = bc/a। तो यहाँ साथियों हमने चतुर्थानुपाती x माना है, तो x बराबर bc यानी 8 × 9/6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12। साथियों 12 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 6 अनुपात x समानुपात x और अनुपात 24। साथियों मध्यानुपाती आपको ध्यान होगा बताया था x√ab। तो साथियों यहाँ हम मध्यानुपात निकालेंगे, तो √6 × 24 बराबर साथियों 24 छक्का 144 और 144 का स्क्वायर रूट हो गया साथियों 12। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात करो। साथियों इसे इस तरह से लिख लेते हैं, ए बी बराबर, ये क्या दिया है, a b से 40% अधिक है, यानी कि अगर a 140 होगा b 100 माने तो। अब साथियों इसे हम हल करेंगे, 140/100 करेंगे साथियों जैसे, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो ये हो गया साथियों हमारा 7:5। इसी तरह से साथियों b अनुपात c दिया है, ये कह रहा है कि b c से 20% कम है,
यानी अगर C 100 हो तो B हमारा 80 होगा। साथियों इसे भी हम 80/100 को सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये हो गया साथियों 4:5। अब ये कह रहा है साथियों A अनुपात B अनुपात C का अनुपात ज्ञात करो। साथियों यहाँ B की वैल्यू 5 है ऊपर A अनुपात B में, और B अनुपात C में B की वैल्यू 4 है। तो इसमें हम क्या करते हैं साथियों, A अनुपात B में 4 की गुणा कर देते हैं और B अनुपात C में 5 की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ A अनुपात B हमारा हो जाएगा 4 7 28 अनुपात 4 पंजे 20, और साथियों B अनुपात C हमारा हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 5 पंजे 25। B की वैल्यू साथियों यहाँ बराबर आ गई, तो A अनुपात B अनुपात C हमारा हो जाएगा 28 अनुपात 20 अनुपात 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 667 को A और B में 5:4 के अनुपात में विभाजित करो। साथियों यहाँ A अनुपात B दिया है 5:4। A प्लस B क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ अनुपात में जब हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, तो A के अनुपात के लिए A का हिस्सा निकालेंगे 5/9x। x की वैल्यू कितनी दी है साथियों, 675। तो जब हम A का हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/9 गुणा 675। साथियों 9 से जब इसे भाग देंगे तो 9 7 63 और 4 बचा 9 पंजे 45। तो साथियों हमारा ये हो गया 75। तो 75 चौका 300 होते हैं, तो 75 पंजे 375 आ गया। इसी तरह से साथियों B की वैल्यू निकालेंगे तो 4/9 गुणा x यानी 675। 9 से 675 75 बार गया, और 75 चौका 300। तो इस तरह से साथियों A की वैल्यू 375 और B की वैल्यू 300 आ गई। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। इसमें यही A और B का हिस्सा निकलवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3:5 के प्रत्येक पद में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ने की संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। 3/5 3:5 में है, तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या माना हम x जोड़ते हैं साथियों, तो हमारी संख्या हो जाती है 3/4। तिरछी गुणा कर लेंगे इनमें, 4 तिया 12 प्लस 4x बराबर 3 पंजे 15 प्लस 3x। साथियों 3x इधर को लाएंगे, घटा का हो जाएगा। 4x में से 3x घटाए तो हमारा बचा x बराबर, इधर साथियों 15 और 12 उधर को ले जाएंगे, 12 घटा के हो जाएंगे, तो 15 में से 12 घटाए तो 3। तो साथियों वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी, जो 3:5 के प्रत्येक पद में जोड़ने पर हमारी संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाएगी। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। साथियों 1:3 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या मान लेंगे इसमें, यहाँ एक x हुई तो दूसरी साथियों क्या हो जाएगी हमारी 3x। अब ये कह रहा है कि x जमा 3x बराबर है 240। तो साथियों 4x बराबर 240 हो गया, तो x बराबर आ गया साथियों हमारा 60। तो एक संख्या x मानी है और दूसरी 3x, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 60 और 6 × 18 यानी 180। ये हमारा संख्याएं हो गई 60 और 180। अब साथियों ये कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा। अब 180 में से जब हम 60 घटाएंगे साथियों, 180 में से हम 60 घटाएंगे तो अंतर आया हमारा 120। ये हमारा आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।